रूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना श्रीललिता श्रीविशाखान्वितमस्ति च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। जयतां सूरतो पंगुर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्री राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदावरण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटतटस्थितः दर्शन वेणुसनेर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयस्तु नः। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भावसेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद गीता सारूप की जय। भगवान की वाणी भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः भगवद गीता के 13वें अध्याय के छठे सत्र में स्वागत है। भगवान की जो वाणी भगवद गीता है, हम सभी साथ मिलकर उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और 13वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। 13वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान देना प्रारंभ किया है वो एक प्रकार से फिर से जो अभी तक के 12 अध्याय भगवान ने बताए पढ़ाए उस पे पुनः और डीप चर्चा है। इस चर्चा को समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ऐसा नहीं है, कई बार प्राय मन में विचार आता है कि ये तो वार्ता 5-6 साल पहले हो रही है, आज की परिस्थिति बदल गई है, मॉडर्न समय है, आज ये सब बातें उतनी लागू नहीं होती हैं जितनी कि 5,000 साल पहले लागू हुआ करती थी। तो इसलिए इनको समझना या ध्यान में लाना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन ये एक बहुत गलत विचारधारा है। जो बात 5,000 साल पहले लागू होती थी वो आज भी लागू हो रही है। जो बदलाव हुआ है वो बदलाव हमने अपनी मानसिकता के तौर पे किया है। खाली जो डिग्रेडेशन हुआ है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, डिग्रेडेशन क्यों कह सकते हैं हम उसको? क्योंकि अगर उन्नति हुई होती तो आज समाज में इतनी कुरीतियां देखने को ना मिलती। हम देख रहे हैं जगह जगह युद्ध का माहौल बन रहा है,
आप भी खबरों को पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ देख रहे होंगे। तो इतना एडवांस होने के बाद भी अल्टीमेटली जो वातावरण बन रहा है, ये तो एक एग्जांपल हुआ, लेकिन और दूसरे भी कुरीतियां हैं समाज में। इस कारण से हम कह सकते हैं कि गलत काम पहले भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं था नहीं थे, लेकिन अभी उनका डिग्रेडेशन ज्यादा हुआ, उनका उनका इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है। तो इसके होने का प्रमुख कारण क्या है? कि कारण यही है कि अपनी संस्कृति को हम भूल गए। हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, उसको हम जब तक ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक अपने को नहीं बचा पाएंगे हम। हमारा मन जो है, ये हमें गलत काम की तरफ प्रेरित करेगा ही हमेशा, और गलत भी हमें सही लगेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। हर कोई पढ़ लेता है सिगरेट पीना गलत है, सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा है, लेकिन फिर भी हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। इस मन पे विजय प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है। छोटे मोटे एग्जाम्पल अब और भी ले सकते हैं। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उस उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है निंदा चुगली करने में दूसरे की। या जो भी समाज की कुरीतियां हैं उनको हम समझें ध्यान से, तो अभी हमें उसमें पतन ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि एक तो समय का प्रभाव है, प्लस ऐसे वातावरण में हम लोग रह रहे हैं कि जो इन सब चीजों को गलत नहीं मानता है। किसी को बोला जाए हम शराब नहीं पीते हैं, तो उसको बड़ा आश्चर्य से देखेगा, अरे तुम शराब नहीं पीते, तुम मैच्योर नहीं हुए हो। ऐसे लोग बोलते हैं। तो जो शराब नहीं पीता उसको मजाक की दृष्टि से देखा जाता है, ये तो अभी बालक है, बच्चा है, शराब नहीं पीता है। इस तरह से बोला जाता है, व्यंग करे जाते हैं। लेकिन जो शराब पीते हैं उनको अच्छा समझा जाता है, मैच्योर समझा जाता है, उनको बहुत परिपक्व समझा जाता है, बहुत इंटेलिजेंट समझा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के जैसा समाज हो गया है। तो थोड़ा सा भी अगर आप अध्यात्म की बात करेंगे किसी के आगे, भगवान की बात करनी शुरू कर देंगे, तो फिर आप सब जानते ही हैं लोगों का कैसा फेशियल एक्सप्रेशन होने लगते हैं। अरे भगवान की बात शुरू कर दी इन्होंने, हमेशा क्या भगवान भगवान की बात करते रहते हो, कुछ और भी है संसार में कि नहीं है? ऐसी कुछ बातें सुनने को मिलती हैं। तो भगवान का विषय, अध्यात्म का विषय बोरिंग है, गलत काम का विषय इंटरेस्टिंग है और इंटेलिजेंस युक्त है। तो इस समाज में हम रह रहे हैं, इस तरह के समाज में हम अभी सब हैं। तो निश्चित रूप से जीवन में परेशानी या ये चैलेंजेस आएंगे जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे। आपके आसपास वाले, घर गृहस्थी वाले, या ऑफिस में, या कहीं पर भी आपको उस दृष्टि से नहीं देखेंगे जिस दृष्टि से आप एक्सपेक्ट करते हैं। सोचेंगे कि ये तो वही पूजा पाठ ही है। अब जैसे तिलक लगा के आप ऑफिस जाए तो हजार क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्या लगा रखा है तिलक आपने माथे पर, क्यों लगाया हुआ है? तिलक लगाने में हमें शर्म आती है। शास्त्र अनुमोदित करता है कंठी, तिलक और शिखा एक पुरुष के लिए बहुत जरूरी है। तीनों चीजें, कंठी पहनना यानी गले में कंठी माला, और वो भी कंठी माला ऐसी जो कई बार हम पहनते हैं, जो दिखे ही नहीं। कई लोग पहनते हैं कंठी माला, लेकिन जो ना दिखे ऐसे पहनते हैं कि कोई कुछ टोक ना दे। कई लोग शिखा ऐसी रखते हैं छोटी सी, की जरूरत बालों में ही ढक जाए। रख तो ली है लेकिन बालों में ढकी हुई है, दिख नहीं रही है। तिलक भी कुछ लोग लगाएंगे तो बहुत हल्का सा लगाएंगे कि नजर में ना आ जाए बस। तो कंठी, शिखा और तिलक, तीन चीजों पे बल दिया है शास्त्र ने हमें। इसके बिना जो व्यक्ति जी रहा है वो मृत शरीर के समान है। ये शास्त्र का अनुमोदन है। शास्त्र बोलता है कंठी, शिखा और तिलक के अलावा शरीर जो है वो मृत शरीर के समान है। लेकिन इस बात पे हम विचार नहीं करते हैं। शिखा रखने से क्या फायदे होते हैं? शिखा रखने से फायदे ये होते हैं कि
जो ज्ञान है वो ज्ञान आपके अंदर रहेगा, भूलोगे नहीं आप। वो आप ज्ञान आपको बचा के रखेगा। शिखा खुली होगी तो ज्ञान सब निकल जाएगा, और शिखा होगी नहीं तो ज्ञान की बात तो छोड़ दीजिए, हम अज्ञानता में ही रहेंगे। ज्ञान अज्ञान क्या है? आत्म तत्व का ज्ञान, जैसे अभी हम 13वें अध्याय में पढ़ते आ रहे हैं। आत्म तत्व का ज्ञान क्या है कि वास्तव मेरा स्वरूप क्या है। जनरली मैं कई बार सुना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पिछली बार हमने प्रश्न भी किया था कि कौन नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करता है, कौन साउदर्न इंडिया से बिलोंग करता है। तो ये जितनी सारी धारणाएं हैं, ये एक प्रकार से देहात्म बुद्धि की धारणा है कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं चाइनीज हूँ, और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कोई ये नहीं सोचता कि मैं आत्मा हूँ, और आज इस शरीर में हूँ, कल दूसरे शरीर में हूँ। ये इसलिए क्योंकि ज्ञान अभी ठहरा ही नहीं दिमाग में। तो जब ज्ञान ठहरा नहीं तो वो कैसे हमारी रक्षा कर पाएगा। तिलक का क्या महत्व है? तिलक हमें क्यों लगाए रखना चाहिए? तिलक के ऊपर 2 घंटे की अलग से हम चर्चा कर सकते हैं, इतना इतना इम्पोर्टेंट विषय है तिलक का। जो तिलक है ये सर्वप्रथम जो सामने वाला व्यक्ति आपको तिलक लगाए देखता है तो उसको अपने आप भगवान कृष्ण का स्मरण होता है, या अध्यात्म का स्मरण, या विष्णु का स्मरण होता है। ये कुछ विष्णु संबंधी हैं या कृष्ण संबंधी हैं। तो आप बिना कहे, बिना कुछ उच्चारण किए अपने मुख से आप एक प्रकार से प्रचार कर रहे हैं भगवान का। उस सामने वाले व्यक्ति को आप भगवान का स्मरण करा रहे हैं तिलक लगाने से। तो उससे ये होता है कि भगवान का प्रचार, भगवान ने कहा जो मेरा प्रचार करता है, मेरे नाम का प्रचार करता है, उनको सर्वथा प्रिय है। तो अगर हम प्रचारक बनते हैं तो भगवान की प्रिय सूची में आ जाते हैं। लेकिन तिलक लगाने में हमें शर्म आती है क्योंकि लोग क्या कहेंगे, दुनिया सोचेगी ये तो ज्यादा ही पूजा पार्टी हो गए हैं, तो तिलक लगाने से घबराते हैं। लेकिन कुछ जीवात्मा ऐसी हैं जिनको किसी भी स्थिति में तिलक का समझ में आ जाए, वो फिर नहीं शर्माते। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ये हमने देखा है। उसको अगर समझ में आ गया कि तिलक लगाना उस पर भगवत कृपा है तो वो तिलक जरूर लगाता है। उसे भी दुनिया, शर्म, लोक लाज की चिंता नहीं रहती, क्योंकि मन में ये पता लग गया कि मैं किसका हूँ, मैं भगवान का हूँ, ना कि दुनिया का हूँ। तो तिलक का दूसरा महत्व क्या है कि अगर शरीर पे तिलक लगा है तो बुरी आत्माएं, बुरे विचार, यमदूत तक शरीर को टच नहीं कर सकते, ये शास्त्र बोलता है। तिलक इसलिए लगाना बहुत जरूरी है कि आपके शरीर को प्रोटेक्शन मिलती है। तिलक का प्रावधान कहाँ से हुआ? जैसे यशोदा माता जी भगवान कृष्ण को भी तिलक लगाती थी। जब देखा कि पूतना आदि राक्षस और ये सब आके अटैक कर रहे हैं गोकुल में और छोटे से बालक के ऊपर, तो यशोदा जी 13 जगह तिलक लगाती थी और गाय के गोबर से भगवान को नहलाती थी ताकि शुद्ध हो जाए। गाय की पूंछ से झाड़ फुहार करती थी, पूंछ के जो बाल होते हैं। और फिर 13 जगह तिलक, 12 जगह तिलक लगाया जाता था भगवान के भी प्रोटेक्शन के लिए। तो वहां से ये प्रेरणा मिलती है कि तिलक आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है। बिना किसी प्रोटेक्शन के हम रहेंगे तो रिस्की लाइफ है। तो इसलिए तिलक का प्रावधान है, हमें जरूर लगाना चाहिए। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए दुनिया क्या कहेगी, वो क्या कहेंगे, कि लोग हमारे साथ कितना समय तक हैं। तो अगर आप अध्यात्म को समझ चुके हैं तो तिलक पे बल देना बहुत जरूरी है। तिलक लगाएं तो अच्छा है, आपको अपने आप ही डिफरेंस पता लगेगा। कंठी, कंठी का क्या प्रभाव है? जो गले में हम कंठी पहनते हैं, ये एक प्रकार से सूचक है कि हम भगवान के हैं। जैसे कि कोई घर में पेट होता है, उस पेट के गले में पट्टा बांधा जाता है। तो कोई भी स्ट्रे डॉग वैन होती है या जो बाहर म्यूनिसिपैलिटी गाड़ी होती है जो लावारिस कुत्तों को पकड़ के लेके जाती है, वो उस पट्टे वाले कुत्ते को नहीं पकड़ती है, क्योंकि जानते हैं इसके गले में पट्टा लगा हुआ है, किसी किसी का पेट है, इसको हम नहीं पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन जो आवारा कुत्ते होते हैं जो बाहर ऐसे ही घूमते हैं, उनके गले में पट्टा नहीं होता है, उनको वो धर दबोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई मालिक ही नहीं है।
जिसका मालिक नहीं, जिसका कोई स्वामी नहीं, वो तो वैसे ही रिस्क की स्थिति में है। तो ये गले में जो हमने कंठी पहनी है, ये कंठी एक प्रकार का साइन है यमदूतों के लिए या बुरी आत्माओं के लिए कि हम भगवान के हैं। तो बुरे विचार, बुरी आत्माएं, ये सब बुरे ख्याल या मन में किसी प्रकार का भय, ये अब नहीं फटकता है अगर हम इन सब चीजों की रियलाइजेशन में रहते हैं। हमारे कॉन्शियस में सब चीजें रहती हैं कि मैंने पहले कंठी पहनी है, तिलक लगाया हुआ हूँ और मेरी शिखा आदि है और मैं भगवान के बताए मार्ग पर चल रहा हूँ, तो अपने आप हृदय में कॉन्फिडेंस आता है। अब चाहे जो भी होगा, ठाकुर जी साथ में होंगे। तो लेकिन अगर हम इन चीजों पे अमल नहीं करेंगे तो सब कुछ कर लेने के बाद भी हमेशा भयभीत स्थिति में रहेंगे। और ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है? मनुष्य जीवन मिला है, वेदों की भाषा क्या है? तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युर्गमया। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तमस मतलब अंधकार यानी इग्नोरेंस। इग्नोरेंस से मुझे कहाँ जाना है इस ह्यूमन फॉर्म को लेने के बाद? ज्योतिर्गमया, ज्योतिर अर्थात लाइटनेस। लाइटनेस किसका सूचक है? इंटेलिजेंस का। तो जो इंटेलिजेंट हैं वो इस मनुष्य जीवन को वेस्ट नहीं करते, वो लाइट की तरफ यानी इंटेलिजेंस की तरफ अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाते हुए जाते हैं। लेकिन जो अज्ञानता में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, वो उसी में रह जाते हैं। फिर आगे उनको कभी मौका मिलेगा? अगर मिला तो। नहीं मिला तो इसी संसार के दुख, इसी संसार के कष्ट ही इतना ज्यादा हावी होकर अपने सिर पे कर लेते हैं कि अपना मूल उद्देश्य भूल जाते हैं कि हमें संसार में आए क्यों थे। तो इसलिए इस मूल उद्देश्य को याद रखने के लिए कंठी, तिलक और शिखा एक पुरुष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद बनाए रखती है कि हम क्यों हैं संसार में। तिलक लगाएंगे आप तो आपको खुद ही रहेगा एहसास कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, मैंने तिलक लगाया हुआ है। दुनिया क्या कहेगी अगर मैं गलत काम करता पकड़ा गया? कंठी पहनी हुई है फिर भी मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं तो लोग क्या कहेंगे? तो ये विचार हमेशा मन में रहता है, तो ऑटोमेटिकली वो जीव जो है बचा रहता है। तो ये आपके बचाव के लिए है। माताओं के लिए शास्त्र अनुमोदित करता है कि भगवान के बताए हुए मार्ग, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से माताओं की स्थिति पुरुष की स्थिति से ऊपर बताई गई है शास्त्रों में। वो स्पिरिचुअली मोर इंक्लाइंड होती हैं। और लेकिन उनको बेसिकली क्या है कि जो शास्त्र अनुमोदित करता है कि हमें किसी न किसी के संरक्षण में रह के भक्ति करनी जरूरी है। तो बचपन में पिता के संरक्षण में, विवाह के बाद पुत्र के संरक्षण में, पति के संरक्षण में, और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रह के भक्ति का प्रयास करना चाहिए। भक्ति के नियम सेम है। तिलक का प्रावधान माताओं के लिए भी है, तिलक उनको भी लगाना चाहिए जो समझ। तिलक का तो सभी के लिए है। देखिए वास्तव में पुरुष और स्त्री कोई भी नहीं है। अगर हम अध्यात्म दृष्टि से जाएं, हम सभी भगवान की शक्तियां हैं। लेकिन ये पुरुष और स्त्री का कॉन्सेप्ट आता है जब हम डिफरेंस करते हैं देहात्म बुद्धि के स्तर पर। तो तिलक का उनके लिए भी उतना ही महत्व है माताओं के लिए जितना पुरुष के लिए। कंठी का उतना ही महत्व है जितना पुरुष के लिए। ज्ञान कैसे ठहरेगा माताओं के हृदय में जब, क्योंकि शिखा का उनके लिए प्रावधान नहीं है। तो ज्ञान ठहराने के लिए आप शास्त्र के अनुसार जीवन, जैसे शास्त्रों ने जिस प्रकार से वर्णन किया है, जो भगवान की वाणी है, उस भगवान की वाणी को अगर हम सिंसियरिटी से फॉलो करते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है। और कृपा किस रूप में मिलती है? कृपा मिलने का एकमात्र तरीका है, जैसे कि गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज।
भक्ति का अनुमोदन अपने आप हृदय में होगा। और वो अनुमोदन क्या है कि भगवान की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति होगी, गुरु की प्राप्ति होगी, और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलेंगे। तो इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ये सब चीजें हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है। इसको हम नॉर्मली क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन आमतौर पे ये लिखा समझ जाता है कि व्यवहार में भी हमें भक्ति को कैसे उतारा जाए अपने। ज्ञान तो हमने ले लिया, लेकिन व्यवहार में कैसे उतारें। व्यवहार में उतारने के लिए ये कुछ तरीके हैं कि जो जो हमारे भक्त लोग हैं, जो पुरुष वर्ग है, वो शिखा कंठी तिलक पे ध्यान दें। प्रयास करें, बिल्कुल ना मन में घबराएं कि लोग क्या कहेंगे, बाकी लोगों को क्या। उसका प्रयास करने का पूरा, क्योंकि यही जीवन तो मिला है प्रयास करने के लिए, बाद में कब प्रयास करेंगे। और माताएं जो हैं वो शास्त्रों के अनुसार जीवन जी के हरिनाम पर बल दिया गया है। हरिनाम करें। तिलक कंठी के लिए उनके लिए भी है प्रावधान कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, तिलक कंठी अगर आपने पहना हुआ है तो प्रोटेक्टेड है, भगवान के द्वारा प्रोटेक्शन। आज से कार्तिक प्रारंभ हुआ है। तो कार्तिक, मैं आशा करता हूँ आप सभी को पता होगा कार्तिक का कितना बड़ा महत्व है। ये भक्ति जीवन में भगवान कृष्ण की जो उपासना करें, भगवान कृष्ण को ये महीना बहुत प्रिय है। तो इस दिन कार्तिक एक महीने रहेगा। इस महीने भगवान को दीपदान किया जाता है। भगवान को हर समय सुबह शाम आप दीपदान कर सकते हैं। और दामोदर अष्टकम जो भगवान की आरती है, वो दामोदर अष्टकम गाई जाती है। और तो आप घर में हो चाहे मंदिर, अगर मंदिर जाना संभव है तो मंदिर में तो शाम के समय दामोदर अष्टकम पढ़ा ही जाएगा। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में ही दामोदर अष्टकम कर सकते हैं। कोई नियम ले सकते हैं कार्तिक में। अगर नियम लेने से कोई 4 माला करता है, वो 6 माला का नियम ले सकता है। इस महीने जो भी आप ऑस्टेरिटी करेंगे, उस ऑस्टेरिटी का मल्टीट्यूड यानी कि आगे बढ़ के उसका वो मिलेगा, 10 गुना या 1000 गुना फल मिलता है। तो ये महीना बहुत ही दुर्लभ है जो आज से स्टार्ट हुआ है। कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप इसमें करते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसका 1000 गुना 1000 गुना फल मिलेगा। तो गिरीश प्रभु जी कह रहे हैं यू कैन टॉक अबाउट दामोदर लीला। बिल्कुल प्रभु जी, हम लोग दामोदर लीला पे भी चर्चा करेंगे। और जैसे जैसे हमें समय मिलेगा। और दामोदर लीला भगवान कृष्ण की, दाम अर्थात रस्सी, उदर यानी पेट, जब भगवान कृष्ण को रस्सी से माता यशोदा ने बांधा था, तो उस रूप में भगवान की पूजा होती है इस महीने, दामोदर महीने में। और कैसे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, इस महीने में क्या क्या ऑस्टेरिटी कर सकते हैं, तो वो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इन सब चीजों से पहले अपने मन को शुद्ध करने के लिए एक माला जप, और उसके बाद फिर हम 13वें अध्याय में आगे बढ़ेंगे। आज बाल विहार की कथा भी है, तो प्रयास रहेगा कि 10 बजे तक हम मैक्सिमम कवर करें, आधे घंटे में। फिर हमें, क्योंकि आज जल्दी लीव आउट होना पड़ेगा, 10 बजे से कथा बाल विहार में बच्चों को भी भगवत गीता के समक्ष में पढ़नी है। तो एक माला जप हम फटाफट अपनी माला थैली से करेंगे। से प्रार्थना है अगर अनम्यूट कर सके तो अनम्यूट करके हम एक माला जप संकीर्तन के माध्यम से करने का प्रयास करें। नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे समस्त देश तारिणे नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे। राम हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे। हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे राम हरे 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 राम राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे। हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे। हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे। राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम। कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम। हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे हरे। राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे। राम हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे हरे। राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे 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 राम राम हरे हरे। राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम हरे हरे राम कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे। हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे। हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे। राम हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे। राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे श्री हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्तिक महीने का पहला दिन है और जो भी आपका, जैसे भी आपने जितनी माला जब भी आपने नियम रखा हुआ है उसका समझिए डबल का जरूर फल मिलता है आज से ही। तो जितना ज्यादा से ज्यादा माला कर पाए उतना अच्छा है। इसका भी प्रभाव है कि कार्तिक में हम लोग भगवत गीता भगवान की वाणी का चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पुण्य उसमें आपके आपके पुण्यों में काउंट होगा और उसमें आप आराम से ये समझिए अब बैंक बैलेंस हम बढ़ा रहे हैं अपना। ये जो कुछ महीने होते हैं ना, कार्तिक के हो गए, पुरुषोत्तम मास हो गए, ये समझिए आपका बैंक बैलेंस, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। तो ध्यान लगा के हम लोग आप चर्चा सुनिएगा और कोई प्रश्न हो तो अंत में हम प्रश्न पे चर्चा कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है इस समय भगवत गीता की? वो दिखाई दे रही है। ठीक है माता, धन्यवाद। तो तेरहवें अध्याय को हमने प्रारंभ किया था, प्रकृति पुरुष और चेतना। प्रकृति पुरुष और चेतना जैसे हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या इसमें हुआ था अभी तक। हालांकि मैं हर हफ्ते तो नोटिफिकेशन निकालता हूँ कि जो मेन मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस करें ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था कि कैसे हमें अपना हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल डेवलपमेंट भी सोचना चाहिए मनुष्य जीवन के लिए। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट क्या है कि हमने पैसा कमा लिया, खूब नाम कमा लिया, खूब अपना उत्थान कर लिया संसारी दृष्टिकोण से, संसार में हमारा नाम हो गया खूब और संसार में हमारा सिक्योरिटी हो गई, या कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिल गई या सोशल सिक्योरिटी मिल गई या और किसी प्रकार का भी हमें संसार में जो उपलब्धियां मिल रही है वो सब हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, यानी कि इसी संसार के धरातल पे हम डेवलप करे जा रहे हैं। और वो जो हमारी अचीवमेंट है या जो भी हमें उसमें मिल रहा है उसकी वैल्यू जब तक ही है जब तक हम इस संसार में हैं। जैसे ही संसार से बाहर निकले जो भी अचीवमेंट हमने यहाँ करी है वो यही छोड़ के जानी है। जैसे आप सभी को या मैक्सिमम लोगों को एक्सपीरियंस रहा होगा, इंडिया की करेंसी इंडिया में ही चलती है। जब तक इंडिया में है तब तक इंडिया की करेंसी चलेगी। जैसे ही आप प्लेन में बैठ गए अमेरिका आने के लिए,
वो इंडिया की करेंसी चाहे लाख में हो, चाहे करोड़ों में हो, चाहे अरबों में हो, उसी क्षण से बेकार हो जाए। आप उसको खर्च नहीं कर पाएंगे। आपको मनी ट्रांसफर करानी पड़ेगी खर्च करने के लिए। यानी लाख करोड़ जितने भी आपने कमाए भारत में, वो विदेश में आपके जब तक ट्रांसफर नहीं करा लेंगे डॉलर में, तब तक आप उस कागज के टुकड़ों को इस्तेमाल में नहीं ला पाएंगे, चाहे वो अरबों में हो या खरबों में हो या कितने भी वैल्यू बना रखते हैं। अब मनी ट्रांसफर क्या मतलब है? आपको उसी प्रकार से इस संसार में उपलब्धियां जितनी भी हैं, वो जब तक ही वैल्यू कर रही है जब तक आप इस संसार में, जैसे टिकट कटी आपकी ऊपर की दूसरे लोग में जाने, तो यहाँ की उपलब्धियां जो है वो यहीं छोड़ के जानी पड़ेंगी, नहीं तो ट्रांसफर करानी पड़ेगी अब उस करेंसी में जो करेंसी वहां चलती है। अब वहाँ करेंसी क्या है? वैष्णव जन हमारे भजन में लिखते हैं, बोलो केरा प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन ही प्रेम धन है बाहर भगवान के धाम। तो अगर आप भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, अगर आपके मन में इच्छा है कि मैं भगवत धाम पहुंच जाऊं, तो आपको वहां की करेंसी कमानी पड़ेगी। हरि नाम संकीर्तन, वही यही धन चलता है और कुछ नहीं चलेगा। तो इस करेंसी को कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, मार्ग बताए हैं 9 करेंसी कन्वर्टर ब्यूरोज। जैसे कि आपको इंडिया से अमेरिका आना है, तो करेंसी कन्वर्ट कराने के लिए आपको आईसीआईसी बैंक में जाना पड़ेगा या एचडीएफसी बैंक जो वहाँ के बैंक हैं, या अलग अलग बैंकों में वहाँ करेंसी कन्वर्टर ब्यूरो होते हैं, डिपार्टमेंट, जो आपसे इंडियन अमाउंट लेंगे और आपको अमेरिकन अमाउंट पकड़ा देंगे, कुछ पैसा काट। यहाँ पे कुछ पैसा नहीं कटेगा। यहाँ जितना आप उस अमाउंट कमाओगे, आप हरिनाम संकीर्तन को उतना का उतना वहां पे खर्च कर पाओगे। तो ये अमाउंट जिसने कमा लिया, नाम धन का अमाउंट, उसका तो बेड़ा पार हो जाता है दूसरे दिन। लेकिन जो ये नाम धन का अमाउंट कमा नहीं पाता है, उसे दोबारा से संसार में करेंसी कन्वर्ट कराने के लिए आना पड़ता है। जब तक करेंसी कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक आपको बार बार इस संसार में भेजा जाएगा। बार बार आपको, जब तक आप वो धन नहीं कमा लेंगे। तो इसलिए इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो जीवन है ये बहुत दुर्लभ है। ये बार बार नहीं मिलेगा। एक बार मिल गया है, दोबारा से हमें प्राप्त नहीं। और जब तक हम वो करेंसी कन्वर्ट नहीं कराएंगे, तब तक हमें जो है बार बार संसार में भेजा जाएगा करेंसी कन्वर्ट करने। वही चीज भगवान कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं कि कैसे हम हरिनाम के प्रति जागरूक हो सकते हैं, कैसे हम भगवान के प्रति जागरूक हो सकते हैं। तो हमने 8, 9, 10, 11, 12 5 श्लोक हमने पिछले हफ्ते पढ़े थे। ये गुण अर्जित करने होंगे। अगर आप श्लोक नंबर 8 से लेके 12 तक हैं, तो वो होगा वर्टिकल डेवलपमेंट। हॉरिजॉन्टल खाली डेवलपमेंट से फायदा नहीं होगा। वर्टिकल डेवलपमेंट यानी कि आप ऊपर कैसे उठा जाए, कैसे कर हम अध्यात्म भावना को उठा सकें। तो ये 8वें श्लोक से लेके 12वां श्लोक जो है, जो हमने पढ़ा, ये आपकी वर्टिकल डेवलपमेंट का सोर्स है। इसमें क्या क्या हमने पढ़ा था, थोड़ा सा हम इसका अर्थ पे ध्यान दे लेते हैं। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री,
पुत्र, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। मेरे यहाँ कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो भी है वह शुभ ज्ञान है। तो यही बेसिकली हमारी करेंसी है, समझिए। अब इनमें से कोई भी गुण हम अर्जित कर लेंगे तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति, भगवत धाम जाने के काबिल हो जाए। अब आप खुद टटोलिए इनमें से कितने गुण हम सब में हैं, ये इसके लिए किसी बाहर वाले को बताने की आवश्यकता नहीं, हमें खुद अपने बारे में पता है। और इनमें से एक एक पॉइंट और भी है कि जो भगवान ने कहा मेरे प्रति अनन्य भाव और भक्ति जो है ना, ये अगर हमने पकड़ लिया, भक्ति भगवान के प्रति अनन्य भाव। अनन्य किसे कहते हैं? बस भगवान ही और कोई नहीं। हमारा सहारा सिर्फ कृष्ण है और कोई हमारा सहारा नहीं। न संसार में कोई व्यक्ति हमारा सहारा है, ना मॉनेटरी तरफ से हमारा सहारा है। हमारा एकमात्र सहारा भगवान कृष्ण है। इसे अनन्य भाव है भगवान की, और किसी पे हमें विश्वास नहीं। बस अगर कृष्ण चाहेंगे तो हमारा कल्याण होगा, कृष्ण नहीं चाहेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी हमारा कल्याण करने की क्यों ना सोचे। कृष्ण पे एकमात्र निर्भरता, भगवान कृष्ण पे, उसे अनन्य भाव कहा गया है। अगर वो भाव जागृत हो जाता है तो ये सारे गुण ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं। इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहे। लेकिन अगर हम भगवान के प्रति जागरूक नहीं हो पाए या उनके प्रति निर्भर नहीं हो पाए या उनकी भक्ति नहीं प्रारंभ कर पाए, तो सारे गुण होने के बावजूद भी हम लोग उनको एग्जीक्यूट या उन पर अमल नहीं कर पाएंगे। कुछ समय के लिए वो गुण दिखाई देंगे लेकिन फिर लुप्त हो जाएंगे। या कुछ परिस्थितियों में तो विनम्रता दिखाई देगी लेकिन कुछ परिस्थितियों में विनम्रता नहीं दिखाई देगी। तो इस प्रकार से भावना हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है? भगवान के प्रति अनन्य भाव। और क्यों हमें करना है अर्जित? क्योंकि हमें करेंसी कन्वर्टर चाहिए, हमें जाना है भगवत धाम। हम सभी भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं। हम सभी भगवान के साथ उनकी लीलाओं में सम्मिलित होना बहुत दूर की बात है अभी हम सबके लिए। सभी प्रयास कर रहे हैं लेकिन इच्छा तो करी जा सकती है। एक भाव तो निर्धारित किया जा सकता है, कब पहुंचेंगे पता नहीं, अभी तो दुर्गुणी बहुत है हमारे अंदर। लेकिन भाव रख के, एक टारगेट रख के चलेंगे तो ये इच्छा का शमन नहीं होगा, भले ही आप कितनी बार शरीर क्यों ना बदल लें। अगर इस जन्म में इच्छा हो गई कि भगवत या जो भी प्रयास आपने करा उसका क्षय नहीं होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण थे गजराज, जो कि श्रीमद् भागवत में कथा आती है। इस प्रकार से जब गजेंद्र मोक्ष, आप सबने सुना होगा, जब हाथी के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो किस प्रकार से उन्होंने जो 32 से लेकर 36 श्लोकों का स्तवन किया है, जो भागवत में जिनकी श्रृंखला आती है, एवं विवस्वते योगो ज्ञानवान प्रभु, उस तरह से करके उन्होंने 36 श्लोक गाए। उसे गजेंद्र मोक्ष कहा गया। तो हाथी होके कैसे उन्होंने याद कर लिए सब श्लोक? ये प्रश्न बनता है। ये तो हाथी थे, इंसान से श्लोक याद नहीं होते, हाथी से कैसे याद होगा? तो गजेंद्र मोक्ष क्यों गए? तो उनको वो सभी श्लोक स्तुतियां जो थी वो अपने पिछले जन्म का स्मरण था। उन पिछले जन्म का स्मरण होने के कारण उन्होंने उन श्लोकों का स्तवन किया, जो गजेंद्र मोक्ष के रूप में उनकी रक्षा हुई हाथी के वेश जब उन्होंने धारण किया। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन होता है। तो इसलिए जो भी आध्यात्मिक प्रोसेस हम करेंगे, ये जो भगवान यहाँ लिस्ट कर रहे हैं, या भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो इसका कभी क्षय नहीं है, ये कभी खत्म नहीं है। ये आपके साथ हमेशा रहेगी, हमेशा आपकी प्रोटेक्शन में करेगी और हमेशा आपको, जैसे आपने ABCD पढ़ लिया भक्ति में, तो अगले जन्म में आप EFGH से शुरू करेंगे। ये हम चर्चा पहले भी कर चुके।
तो इसमें कोई आपका समय वेस्ट नहीं हो रहा है। जो आप भगवत गीता कथा सुन रहे हैं या जो नाम जप कर रहे हैं, इसमें आपका समय खत्म। जैसे आमतौर पे मूर्ख लोग सोचते हैं, अरे इतनी देर भगवत गीता बैठ के सुनी, उससे अच्छा है कुछ काम कर लेते, या हो सकता है कि कहीं पे जाके कुछ पैसा कमा लेते। लेकिन इसका कोई क्षय नहीं है कि जो भी इसके विपरीत हम कार्य करेंगे संसार के, वो सब क्षय हो जाएंगे। तो आज 13वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 13। येयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञाद्वत् कृतश्रुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तनाद सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। भगवान बोल रहे हैं ज्ञेय मतलब जानने योग्य क्या है, इस चीज को जानने से समझ बढ़ती है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। देखिए वही ज्ञान आ रहा है सेकंड चैप्टर का, लेकिन थोड़ा डिटेल में आएगा कि आत्मा जो है पराशक्ति है भगवान की। हमने पढ़ा था ना, पराशक्ति होती है भगवान की, एक अपराशक्ति होती है। आपको ध्यान हो अगर, एक परा होती है शक्ति, परा अर्थात संसार से परे से, जो पांच पंचभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 24 तत्वों से बनी हुई शक्ति है, वो है अपराशक्ति। भगवान है वो भी भगवान की शक्ति, ये शरीर भी भगवान की शक्ति है, लेकिन ये अपराशक्ति के अंतर्गत आता है, यानी कि टेम्पररी है। और एक होती है पराशक्ति। पराशक्ति होती है जो, वो भी भगवान की शक्ति है, लेकिन वो परमानेंट है, जिसके अंतर्गत आत्मा आती है। तो भगवान अब पराशक्ति के बारे में बता रहे हैं। पर शिला प्रपात क्या समझाते हैं, भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। क्षेत्र क्या था हमने समझा था, शरीर, और क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाले। दो लोग होते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की, कैसे भगवान को समझा जाए, क्षेत्रज्ञ कैसे उसको समझे। उन्होंने, हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था, 24 तत्वों से मिलकर ये क्षेत्र बना है, तो भगवान ने उसकी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। ये मतलब जानने योग्य। क्या जानने योग्य? अज्ञात। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। पहले आत्मा के बारे में बताएंगे और फिर परमात्मा के विषय में बताएंगे भगवान। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। ज्ञान अगर हो गया तो अमृत हो जाएगा जीवन। और अज्ञानता में जीवन जीते रहे तो वही टेंशन, कंफ्यूजन, एंजाइटी, डिप्रेशन, केओस, फियर, ये सब चीजें रहेंगी। तो इसलिए ज्ञान की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो ज्ञान के विषय में बताएंगे। इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है, जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतएव वे अनादि है। जीव और परमात्मा दोनों अनादि है, यानी हम सब अनादि है। अतएव अनादि, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद कह रहे हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चिता, कठोपनिषद में आता है, शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है ना मरता है, वे ज्ञान से पूर्ण होता है। तो हम ना कभी उत्पन्न हुए ना कभी मरेंगे, हम सिर्फ ज्ञान में और अज्ञान में रहते हैं। दो स्टेट है हमारी बस, या तो अज्ञान में या ज्ञान में। बस अज्ञान में रहेंगे तब तक इस संसार में रहेंगे, ज्ञान युक्त हो गए तो संसार से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन रहेंगे हमेशा। ये थोड़ा डिफरेंस समझिएगा, रहेंगे हमेशा, लेकिन स्टेट दो ही है हमारी, या तो ज्ञान या अज्ञान। वैदिक साहित्य में, श्वेताक्षर उपनिषद में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशः, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरेरेव नान्यव नान्यस्वेव नान्यस्वेव कदाचन
जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। तो हमेशा भगवान के उपदेश हमें जो मिले हैं कि हम सभी जब ज्ञान में होंगे तो भगवान की सेवा में होंगे, जब अज्ञान में होंगे तो हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे होंगे। सेवा जरूर करेंगे, सेवक तो हैं हम हमेशा, ये भी हमारा नेचुरल स्टेट है। देखिए ज्ञान का विषय है, ये भी हमारा नेचुरल विषय है कि हम सेवा तो करेंगे ही करेंगे किसी ना किसी की। ए बी की सेवा कर रहा है, समझाते हैं, बी सी की सेवा कर रहा है, कोई अपने मैनेजर की सेवा कर रहा है, कोई अपने परिवार की सेवा कर रहा है, पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है, पति अपने परिवार की सेवा कर रहा है, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है। और ऑफिस में अपने मैनेजर की हम सेवा कर रहे हैं। और जिनके पास सेवा करने के लिए कुछ नहीं है वो कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं, कुत्ते बिल्लियों की सेवा में लग जाते हैं। तो उनको समय पर खाना खिलाना, उनको समय पर बाहर घुमाने ले जाना, तो ये सब वो लोग उस कार्य में लगे रहे। सेवा नहीं है तो सेवा पाल ली। तो ये सब कार्य हम सेवा किए बिना नहीं रह सकते, ये मान लीजिए आप। किसी ना की सेवा, और इंद्रियों की सेवा करते हैं, अपने मन जानता है गलत काम है, हम जानते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मन बोल रहा है तो करनी पड़ेगी कि मन के गुलाम है, मन की सेवा करनी पड़ेगी। तो इस कारण से हम लोग भटके रहते हैं। तो हमें इस चीज का प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें, सेवा तो करनी ही पड़ेगी, तो बेटर है कि भगवान की सेवा करें। वैदिक साहित्य में श्वेत शुक्ल परमेश्वर प्रधान शरीर के मुख्य शरीर का मुख्य ज्ञाता प्रकृति गुणों स्वामी कहा गया। स्मृति वचन है, दास भूत हरे कदाचन, जीवात्मा सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने अपने उपदेशों में भी की है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो समझना चाहिए कि वे आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म की ही भगवान है। आनंद ब्रह्म का है, जब आनंद आनंद की अनुभूति कब होगी, जब हम ज्ञान में। तो इस बात को हमें समझना जरूरी है कि हम ज्ञान को अर्जित करें। और भगवान यही बता रहे हैं कि अब ज्ञान कैसे अर्जित होगा। श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि नेट में प्रॉब्लम आ रही है। आवाज नहीं आ रही थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा, क्या मेरी आवाज आप तक? प्रभु आवाज कट ब्रेक हो रही है कट आपकी। कट कट के आ रही है। अच्छा, कट के अब अभी ठीक है? अभी भी कट रही है आवाज? अब ठीक है प्रभु। ठीक है। एक श्लोक नंबर 14, सर्वत्र पाणिपादं तत्सर्वत्र शिक्षणो मुखम सर्वता श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं को व्याप्त होकर अवस्थित है। तो परमात्मा अभी फिर आवाज गई आपकी प्रभु। आवाज बंद हो गई। अच्छा, तो पिछले लोग का तो हमने नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। तो कथा को फिर अब यही विराम देते हैं। अगर आवाज सही नहीं आ रही है तो तो हम लोग फिर इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे 14वें श्लोक से अगले हफ्ते। लेकिन प्रयास ये करिएगा कि ये जो हमारी जो ज्ञान हम ले रहे हैं, इस ज्ञान को हम अपने मनन में या चिंतन में जरूर लाएं।
इन संपूर्ण ज्ञान का खाली एकमात्र उद्देश्य है आपको देहात्म बुद्धि के पटल से हटाकर आत्म बुद्धि यानी कि मैं आत्मा हूँ वहां तक ले जाना। उसके लिए थोड़ा प्रयास हमें भी करना पड़ेगा। प्रयास क्या होगा कि हम लोग अपने को मनन करें इस बन चर्चाओं में, अब तभी हम रिलेट कर पाएंगे इन बातों। तो इन शब्दों के साथ कथा को हम विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आप मनन करेंगे और 14वें श्लोक से हम फिर कथा को अगले हफ्ते आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न आपके मन में किसी का? अगर प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे कथा विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।